Focus now. Earlier today, a horrific immolation incident came to light from Mumbai. We now have visuals of the footage of the incident and the accused in the case. According to reports, this horrific incident occurred in Mumbai's Vinoba Bhave police station area when Abdul Rahman was celebrating his 21st birthday on the night of November 25th. According to Abdul Rahman's brother, at exactly 12 a.m. on November 25th, 5 friends called Abdul Rahman downstairs to celebrate his birthday. First, they threw eggs and stones at him under the pretext of cutting a cake. Then they poured flammable material from a scooter over him and set him on fire. The entire incident was captured on CCTV, visuals of which are on your screen right now. In the footage, the young man can be seen burning. Police arrived at the scene, gathered information and have launched an investigation into the matter. Shahid Ansari is joining us for more details on the same. Shahid, CCTV footage उभर कर आ रहा है अब इस केस में, क्या इन्वेस्टिगेशन ने अभी तक बताया है इस बारे में? कोई रीज़न निकला है इस केस के पीछे अभी तक? देखिए दीना, भावे नगर में जो ये वारदात हुई है कि एक दोस्त का बर्थडे मनाने के दौरान ये सब कुछ किया गया और दोस्तों के जरिए किया गया। तो पुलिस ने जब ये सीसीटीवी देखा है और जो पीड़ित है उनके भाई के शिकायत के आधार पर उन आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब तक की जानकारी में जो बात सामने आई है वो ये कि जो जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उसके जिसका बर्थडे मनाया जा रहा था उसके दोस्तों को जिसको भी गिरफ्तार किया गया है, इन सभी का जो अब तक जानकारी में सामने आया है कि वो आपसी कोई रंजिश या इस तरह की चीजें नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जो वीडियो में जिस तरह से दिख रहा है तो पुलिस ने ये कहा है कि इस तरह से कोई भी शख्स को जो है अगर कोई कर रहा है तो ये भी कानूनन अपराध है और कभी भी इसका जो है अंजाम जो है जानलेवा हो सकता है। यही वजह है कि आरोपी जो है जो उसके दोस्त हैं उन सभी के खिलाफ मामला दर्ज करके फौरन गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि पूछताछ में अब तक जो है कोई प्राथमिक जानकारी में ये बात सामने नहीं आई है कि इन्होंने ये हरकत की क्यों है। एक आरोपी की जानकारी मिली है कि ये आपस के दोस्त है और आपस में जो कोई लेट आया है तो उसके बाद जो है ये सारी चीजें की है, देरी से आने पे ये सब कुछ किया गया है। लेकिन ये बात पर भी जो है पुलिस भरोसा नहीं कर रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ आपसी रंजिश भी हो सकती है। बहरहाल कुछ देर में जो है आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद ही इस पर पुलिस कोर्ट में क्या बहस करती है और वहाँ पे रिमांड लेने के लिए क्या दलील देती है, उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि असल वजह क्या है। जी शायद, और जो ये विक्टिम है उनके जो भाई का स्टेटमेंट आया है जिसमें इन्होंने पूरी जानकारी दी है इंसिडेंट के बारे में, उनका क्या कहना है इस केस के बारे में? कैसे ये पूरी जो घटना है ये घटित हुई और उनका क्या कहना है, उनके घर वालों का? विक्टिम के जो भाई है उनका स्टेटमेंट हम देख रहे हैं कि बाहर आया है इस वक्त। जी बिल्कुल, वो जब ये सारी चीज बर्थडे था ये लोग आए रात में, फिर उसके बाद इन्होंने केक काटा, केक काटने के बाद जो है कुछ बातचीत की, फिर उसके बाद इन्होंने ज्वलनशील पदार्थ था, वो घासलेट भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है, वो छोड़ा और फौरन आग लगा दी। ये रहा है कि जहाँ पे इन्होंने ये सब किया है वहां पे सीसीटीवी था, तो सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। तो उनके भाई का कहना यही है कि जो भी है ये सारी चीजें जो हुई हैं ये कहीं ना कहीं ये जानलेवा है और उसको मारने की साजिश रची जा रही थी एक तरह से। तो इसलिए उन्होंने उसके भाई ने जो है पीड़ित के भाई ने कहा है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई भी इस तरह की हरकत करने से पहले सोचे। जी।